ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज पॉलीप्रोटिक एसिड, एनीवन? देखो, पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब ये हुआ ऐसा एसिड जहाँ पे H+ का H+ आयन जो है डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए, जैसे एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक दो से ज्यादा, जैसे मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक होता है ना, ये सब ट्राइप्रोटिक, ये सभी क्या है? ठीक है। मोनोबेसिक जो होता है, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पे मोर देन वन H+ आयन जो है प्रेजेंट हो डिसोसिएशन के लिए एसिड के अंदर, है ना। मोर देन वन, मोर देन वन। जैसे आपके पास ये दिया गया है आपको, है ना, ये दिख रहा है सबको। ठीक है, जैसे H2SO3, यहाँ पे कितने H+ हैं? दो हैं, दो है ना। दो यस एच सर। प्लस डिसोसिएट हो सकते हैं, राइट। अब सेकेंड जो एग्जांपल है हमारा H3PO4, यहाँ पे देखो तीन है, यहाँ पे तीन है ना, तो सबका अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, अलग अलग, है ना। पहला H+ निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं K1। दूसरा डिसोसिएट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं Ka2। तीसरा डिसोसिएट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं Ka3। तो थ्री डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे दो मिलेगा, राइट। यहाँ पे कितना मिलेगा? Ka1। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा Ka2। ठीक है। जब पहला H+ डिसोसिएट होगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, तो अलग अलग होता है। तो इन मान लो कि जैसे आपको दे देगा H3PO4, तो उस केस में हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करें? जैसे यहाँ पे क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला कि थर्ड वाला, बताओ। और एक चीज याद रखना, जैसे जैसे डिसोसिएशन H+ होता जाएगा, वैसे वैसे K की वैल्यू घटते चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो K1 की वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा है, किससे? K2 से। K2 से वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, किससे? K3 से, है ना। ये हमेशा याद रखना इसको, है ना आप लोग। ठीक है। और आप लोग ये पता है, अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन किधर मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना? मूव करेगी ना। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन के अंदर हमारा H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाँ या ना। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो हम लोग कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करें, K1 की K2 या K3, बताओ कौन सा यूज करेंगे? उस केस में हम लोग यूज करेंगे K1। ठीक है, क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि K2 की वैल्यू कम है K1 से। अगर K2 की वैल्यू कम है, K3 की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये हुआ H+ जो है ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। जितना H+ निकलना चाहिए फर्स्ट बार में, वो मैक्सिमम था, है ना। K+ जो था ज्यादा डिसोसिएट हुआ जब पहली बार डिसोसिएट हुआ है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, K1 को फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, K3 को बोलते हैं थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हम अभी आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा K1 क्या होता है, K2 कैसे पता चलेगा, K3 कैसे पता चलेगा हमें। ये सारा वैल्यू आपको दिया रहेगा, राइट। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू दी रहेगी, तो फिर वहां से हम लोग K1 फाइंड करेंगे, फिर K2 फाइंड करेंगे, फिर K3 फाइंड करेंगे, राइट। बट बट ध्यान रखना, जेई मेन में या नीट में इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन एडवांस में जाएंगे। ठीक है। अगर जेई एडवांस का अगर एग्जाम देते हो तो वहां पे ये लोग जाएंगे। तो उस केस के लिए हम लोग जब जेई मेन का हो जाएगा या नीट का एग्जाम हो जाएगा, तो जब हम रिवाइज करेंगे तो वहां पे कवर करेंगे सारी चीज, है ना, थोड़ा डीप में, है ना। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड आपको दे, आपको बस K1 डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करना है। आपको सारा वैल्यू दिया रहेगा, K1 भी दिया रहेगा एग्जाम में, K2 भी दिया रहेगा, है ना। अगर मान लो तीन H+ डिसोसिएट हो रहे तो तीन K3 भी दिया रहेगा, लेकिन आपको यूज करना है केवल K1। ठीक है। क्यों? क्योंकि K1 की वैल्यू ज्यादा होती है, K1 की वैल्यू ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। अगर हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है H+ की कंसंट्रेशन, या बोल सकते हो H+ मैक्सिमम डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग H+ का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। और बाकी आप, पता है पीएच कैसे निकालते हो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। और एक बार और
एक बार और ध्यान से सुन लो। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं नॉर्मलिटी, राइट। अगर मोलरिटी यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना भूलना मत, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, कभी कभी आपको डायरेक्ट दे देगा 0.1 नॉर्मलिटी क्वेश्चन के अंदर, और H2SO4 दे देगा, राइट। उस केस में आप क्या करोगे, आपको तो आइडिया होगा कि एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, बट आप यहाँ पे ध्यान ही नहीं दोगे, ये तो नॉर्मलिटी दे दिया है। अगर नॉर्मलिटी दे दिया तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये सब है ना छोटी छोटी बातें। अगर यहाँ पे नॉर्मलिटी की जगह मोलारिटी दे दिया, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर ऑफ H2SO4। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग नोट में लिख लेना, ठीक है। चलो, ये तो ओवरव्यू हो गया। अब वन बाय वन हम लोग जो मैंने अभी जस्ट बताया वो लिखा होगा, है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि H2SO4 का दो K1 और K2 होगा, मीन्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। K1 होता है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब ये हुआ पहली बार H प्लस जो है डिसोसिएट हुआ है, राइट। और ये सारा एक्सपेरिमेंट से हम लोग फाइंड करते हैं। K1 K2 जो है हम देख के नहीं बता पाएंगे, राइट। आइदर क्या करेगा वो लोग, आइदर वो वैल्यू दे दे तीनों, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। ये तो इक्विलिब्रियम लिख सकते हो ना इसका। के वन क्या हो जाएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H HSO3 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO3, राइट। ये ध्यान रखना, अगर इन तीनों की वैल्यू दी है तो आप K1 फाइंड कर लोगे, राइट। सिमिलरली ये जो हमारा HSO3 माइनस है, ये फिर से डिसोसिएट होगा, राइट। ये जब डिसोसिएट होगा यहाँ पे HSO3 माइनस जो है डिसोसिएट हो गया किस में, H प्लस एंड HO3 2 माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं Ka2। तो Ka2 क्या हो जाएगा हमारा, Ka2 इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HO3 2 माइनस, राइट, 2 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HSO3 माइनस, ठीक है, राइट। है ना। इतना डीप आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, जेई मेन में नहीं जाएगा ये लोग, या नीट में भी नहीं जाएगा, लेकिन एडवांस में पूछा जा सकता है ना। वहां पे क्या बोलते हैं कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 माइनस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। K1 का मतलब क्या है, K2 का मतलब क्या है। K1 जो है हमेशा ज्यादा होगा, है ना। देख लो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है ना, K1 ग्रेटर देन K2। K1 क्या है, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट या फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कुछ भी लिखा रहा है ना, लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, कुछ भी लिखा रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। K2 क्या है हमारा, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जब सेकेंड बार H प्लस जो है H प्लस जो है कंपाउंड अपना लूज कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, K1 क्या है, K2 क्या है ना। चलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है K2 है जो है हमेशा लेस देन होगा K1 से, क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज H प्लस जो लोस्ट होगा मोर रेडली फ्रॉम न्यूट्रल H2SO3, उसके बाद जो है लूज करना थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए K2 की वैल्यू काफी कम होती है किससे, K1 से, ठीक है। अगर आप लोग ये बताओ, अगर H प्लस जो है यहाँ पे ज्यादा डिसोसिएट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, K2 की वैल्यू कम है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो, है ना, ठीक है। ये तो आपको आइडिया लग गया, है ना। ये मान लो T=0 पे, ये मान लो C होगा, ठीक है। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये हो गया C1 - अल्फा, राइट। ये C अल्फा वन हो गया है, राइट। फिर ये डिसोसिएट हुआ है यहाँ पे, फिर ये ना यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है। मान लो ये C1 अल्फा वन था इनिशियली, ये T=0 पे था, C अल्फा वन है, फिर ये डिसोसिएट हो गया अल्फा 2 में, तो C अल्फा 1 ब्रैकेट में 1 - अल्फा 2, ये क्या हो जाएगा, C अल्फा 1 अल्फा 2, ये हो जाएगा C1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। ये C1 कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, देखो यहाँ से, ठीक है। और ये नीचे से गया, ये भी ऊपर ऐड हो गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो रहा है। ये साइमल्टेनियस वाला हम लोग पढ़े थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो साइमल्टेनियस होता है, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी पूछ लेना कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस निकालो तो क्या होगा, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से आ गया,
वन माइनस अल्फा टू यहाँ से गया ये। ठीक है, ये जो है यहाँ पे भी सेम रहेगा दोनों। साइमल्टेनियस इक्वेशन है दोनों। ठीक है, तो साइमल्टेनियस वाला हम लोगों ने पढ़ा है ना, कैसे लिखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, फाइन, है ना। चलो, तो इसको हम लोगों ने K1 बोला है, इसको सेकेंड वाले को, इसको बोल दो आप Ka2। तो इक्विलिब्रियम, एसी डिसोसिएशन कांस्टेंट ना, फर्स्ट इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, फर्स्ट वाले का ये हो गया, सेकेंड वाले का ये हो गया, राइट। ठीक है, ये आपको बस लिखने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सारा वैल्यू दिए दे आपसे, और आपसे किसी दूसरे का कंसंट्रेशन पूछ ले, राइट। इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए, राइट, है ना। ठीक है, कि कैसे लिखा जा रहा है सारा चीज। ओके, ये सारा आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जा रहा है ना। इसमें किसी को डाउट है इक्विलिब्रियम जो लिखा है यहाँ पे? एनीवन? जिसको कहीं पे कुछ भी डाउट हो जरूर पूछना, है ना, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर ये केवल लिखने भी आए ना आपको, तो काम हो जाएगा, कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको बस लिखने आना चाहिए आपको, कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, ये सी अल्फा वन अल्फा टू कहाँ से आया? यहाँ पे अल्फा वन था और ये अल्फा टू था, तो सी अल्फा वन इंटू अल्फा टू हुआ है। ठीक है, ओके, बोलो इसमें डाउट किसी को? नहीं ना? ओके, फाइन। ये जो सेम है यहाँ पे, ये कंफ्यूज ना हो जाना, ये कहाँ से आ गया, यहाँ से। ये दोनों सेम हो जाएगा ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो रहा है। ये भी एच प्लस है, ये भी एच प्लस है, तो दोनों हो सेम कर देंगे ना हम लोग। ठीक है, ठीक। ओके, तो सिंपल है, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना, K1 K2 का, है ना। ओके, अब देखो, अप्रोक्सीमेशन आपको पता है K1 की वैल्यू काफी ज्यादा है K2 से, इसलिए अल्फा वन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे? अल्फा टू से। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओके। K1 जो है हमारा क्या बन जाएगा? K1 हमारा हो जाएगा सी अल्फा वन स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा वन। और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? सी अल्फा वन ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा टू। ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है किससे? अल्फा टू से, तो ये इग्नोर हो गया पूरा। तो हमारा H प्लस जो हो जाएगा C1 अल्फा वन। इसीलिए मैंने बोला था जब भी आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकालोगे, तो हम लोग केवल फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट से ही हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड वाले का नहीं, अल्फा टू का देखो कोई रोल ही नहीं रहा, अल्फा टू नहीं दिखा ना यहाँ पे, है ना। ठीक है, बट देखो, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, है ना। ठीक है, पीएच यहाँ से पूछा जाएगा, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। मोस्टली क्वेश्चन आप कर लोगे, पॉलीप्रोटिक एसिड का, राइट। K1 K2 K3 लिखा है ना, बस K1 यूज करना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको फॉर्मूला पता है ना, ये ध्यान है, इंपॉर्टेंट रन। ठीक है, हाफ PK1 माइनस लॉग सी, जैसे याद है ना, पीएच का हम लोग किए थे ना, हाफ पीके माइनस लॉग सी, याद आया एसिड का? बोलो, वीक एसिड का था ना, याद यस आया? सर। बस, तो यहाँ पे के था, यहाँ पे क्या हो गया, K1 हो गया, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, बाकी चीजें आप लोग ध्यान रखना है कि सिंस सेकेंड डिसोसिएशन जो है नेग्जिबल, इसलिए दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। तो A2 जो है, A2 माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जो K2 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है ना चीजों को। अगर आ गया तो डायरेक्ट आएगा, इजी आएगा, है ना, वैल्यू पुट डायरेक्ट जो। अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ A2 का A2 माइनस का पूछे, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? K2 के बराबर हो जाएगा, Ka2 के बराबर हो जाएगा। जैसे हमारा सेकेंड डिसोसिएशन हुआ था, ये इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर है? इसका कंसंट्रेशन बराबर हो गया है A2 माइनस इज इक्वल टू Ka2। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आप लोग नोट करके ध्यान रखना बस, है ना? ठीक है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मान लो कभी ओवरऑल डिसोसिएशन पूछे, तो क्या करोगे? K1 इंटू K2 कर लेना बस। ओके, K1 इंटू K2, के क्या है? नेट, के नेट है बोल सकते हो। ठीक है, ओवरऑल डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, के नेट या के ओवरऑल रिएक्शन का, है ना।
K1 × K2 ये वैल्यू दिया रहेगा आपको, K1 K2। अगर नहीं भी दिया हो तो फिर इस सबका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल इक्विलिब्रियम लिखना और K1 और K2 की वैल्यू फाइंड करके फिर के नेट निकालना होगा ओवरऑल डिसोसिएशन का, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे, राइट। ये दोनों इक्वेशन ऐड करोगे ना 1 और 2, तो आपको ये 3 वाला मिल जाएगा, है ना। इसको अगर मान लो 3 मानते हो तो इक्वेशन 3 कैसे मिलेगी, 1 + 2 करोगे तो, ठीक है। इसलिए हमारा जो के था, K = KA1 × KA2 हो गया है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा। डाइप्रोटिक कार्बोनिक एसिड दिया है, मीन्स H2CO3 दिया हुआ है, राइट। के वैल्यू देखो, 2 के वैल्यू दिया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको सी दिया हुआ है 0.037, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है अभी, कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, CO3 2 माइनस, मीन्स ये क्या था हमारा ऊपर, A2 माइनस, A2 माइनस किसके बराबर था, KA2 से। याद आया, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये जो KA2 की वैल्यू होगी वही हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। ये कैसे हुआ, कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करो, H2CO3 जो है डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा, H++ HCO3 माइनस, राइट। फिर ये यस। डिसोसिएट होगा, ये फिर डिसोसिएट होगा, HCO3 माइनस जो है हमारा डिसोसिएट हो जाएगा H++ और CO3 माइनस। CO3 2 माइनस, 1/1 डिसोसिएट कर रहा है ये, हम लोग ना 1/1 कर रहे हैं। ये K1 हो गया, ये हमारा K2 है। E2। 1/1 डिसोसिएशन कराना है आपको, ठीक है। ओके, ओके सर। यस सर। क्लियर है ना, चलो। यस सर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, A B C और D, इसमें बताना आंसर। फर्स्ट सेकंड डिसीजन देन दो, ओहो ये तो इजी हो गया ना, पता है ना ओवरऑल क्या था हमारा, बोलो Ka1 × K, KA1 to KA2। बस ठीक है, खत्म। सब PYQ ही है क्वेश्चन, ये ना। आगे चले हम लोग, Ka1 × Ka2 मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से, बोलो जल्दी जल्दी, 10⁻1 प्लस हो जाएगा ना, बोलो। आगे चले हम लोग, प्लस करोगे तो मीन्स 10⁻−15 आ जाएगा, सर डी है ना। ऑप्शन। डी। डी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी, A B C और D। आपको पता है, अगर आप केवल, बी। हाँ एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप केवल मेरा आयनिक का नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो नीट का पूरा क्वेश्चन कर लोगे, ध्यान रखना, पूरा। और जेई मेन का भी, ठीक है ना, उस लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो ध्यान रखना, अगर नोट्स बार बार पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। जेई वाले हों या नीट वाले हों, दोनों। ओके सर। हम्म और इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट डायबेसिक किसका है, बी होगा, खत्म। आगे चले, चलो। अब आ गया हमारा के और के बी 4 कंजुगेट पेयर। देखो कुछ चीजें ध्यान रखना अभी, क्योंकि इतना हम लोग प्रूव में नहीं जाएंगे, राइट। कैसे प्रूव हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है ना। आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको बस पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, के क्या है आपको पता है ना। सब लोग ध्यान सुना, प्रूव में इतना टाइम नहीं है, प्रूव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। अगर जिसको जानना होगा तो आप ना मुझे ना पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये हमारा, ठीक है। के भी क्या है हमारा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। अब आ जाओ सभी लोग, NH3 और NH4+ क्या है, कंजुगेट पेयर है ना। ये बेस है, ये क्या है हमारा, कंजुगेट एसिड है या ना। ये हमारा कंजुगेट एसिड हुआ ना,
ठीक है, बोलो। यहीं पे समझना होगा कैसे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ध्यान से सुनो यहीं पे सभी लोग, सबको आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो चुका है। अब NH4+ जो है, यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, कटायन है ये। कटायन जो है क्या लेगा वाटर से, बोलो। वाटर के पास दो पार्ट है, H+ भी है और OH- है या ना। अब ये कटायन कौन सा पार्ट लेगा, H+ लेगा कि OH- लेगा वाटर से, बोलो। कटायन कौन सा पार्ट लेता है, नेगेटिव पार्ट लेगा ना। अब देखो NH4+ को हम लोग वाटर में डाल रहे हैं, मीन्स हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या किया है यहाँ से, ठीक है। NH4+ जो है यहाँ पे, ये अलग केस है थोड़ा सा, क्योंकि ये बेस है ना। तो ये H कंजुगेट एसिड है, तो ये अपना H+ जो क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, है ना। NH4+ जो है अपना H+ डिसोसिएट किया, ठीक है, राइट। ओके। सिमिलरली अगर बेस है यहाँ पे, तो बेस क्या करेगा, H+ लेगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ से H+ ले लिया वाटर से। कंजुगेट एसिड बेस पेयर है ना, ठीक है। कंजुगेट एसिड जो ये बता रहा था ना मैंने, कटायन और एनायन, ये हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे ना तब वहां पे पता चला, ये थोड़ा कंजुगेट एसिड बेस पेयर का और रिलेशनशिप है के और केबी के बीच में। तो अगर बेस जो है H+ यहाँ से ले लिया, राइट। कंजुगेट एसिड जो है अपना H+ दे दिया, ये दे रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ से ले रहा है, ठीक है। ये यहाँ से H+ ले ला रहा है, राइट। तो आपको OH- मिल रहा है और यहाँ से H+ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से H+ और यहाँ से OH-। तो इसलिए ना जब भी इसका लिखोगे तो के भी होता है, इसका लिखोगे तो के होगा, ठीक है। ओके। ध्यान क्या Yes. रखना है, देखो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है के और के बी के बीच में। ये ध्यान रखना है कि अगर OH- है तो के बी लिखेंगे, H+ बन रहा है तो के लिखेंगे, राइट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, इससे आपको आइडिया लगेगा, है ना। या ध्यान क्या रखना वो आप लोग यहाँ पे आ जाओ, जैसे आपने के लिख दिया ऊपर वाले का, के भी लिख दिया नीचे वाले का, राइट। ओके। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स इसको 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 1 और 2 को, 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको मिल जाएगा H3O+ प्लस OH-, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वेशन को तो K इंटू के भी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये आएगा मान लो H+ एंड OH-। अब आप लोग ये बताओ, ये H+ और OH- को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ना KW क्या था हमारा, H+ ब्रैकेट में OH-, हाँ या ना, ये था ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Yes, sir. के इंटू के भी जो है किसके बराबर हो जाएगा, KW के बराबर हो जाएगा। KW. KW के हमारा बराबर हो जाता है, ठीक है। जब कब बात करते हो, कंजुगेट पेयर का, ठीक है ना। ओके, है ना। तो ये कुछ टर्म जो है आप लोग याद रखना कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो के ज्यादा होगा और उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, है ना। ये तो पता है ना आपको। अगर के ज्यादा है, मैक्सिमम है, मैक्स है, तो के भी क्या हो जाएगा, कम, Ma'am. मिनिमम हो जाएगा, है ना। पार्टिकुलर केस के लिए, है ना। कंजुगेट, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। अगर आपका एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है ना। के इंटू के बी KW के बराबर है, और पीके प्लस पीके बी इज इक्वल टू PKW, ये ध्यान रखना फॉर्मूला है, ठीक है। यही दो इंपॉर्टेंट है, के इंटू के बी जो है KW के बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस में, राइट। और आप ये बोल सकते हो के इंटू के बी जो है हमारा किसके बराबर है, 10⁻⁻14 के बराबर, क्योंकि KW क्या था हमारा, KW है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस में कितने वैल्यू होता है इसका, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ठीक है। ओके, 10⁻⁻14 होता है ना। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। अब आ जाओ, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है A B C and D, और यहाँ पे आपको, अच्छा, के की वैल्यू दिया गया है ना, एशियन का के दिया है,
HF का और HNO2 का। पहले क्या करो, के ऑर्डर में लिखो पहले। जो के का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स किसका हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, के ऑर्डर में आप बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, HF या HNO2? HF है ना, HF की वैल्यू ज्यादा है ना यहाँ पे, बोलो। सर। है ना, तो HF हुआ, फिर आपका हो जाएगा HNO2, फिर आपका हो जाएगा HCN, के ऑर्डर में है ना, के ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा। ये तो हो गया किसका, एसिड का ऑर्डर है ना। कंजुगेट बेस का क्या हो जाएगा फिर, कंजुगेट बेस का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मीन्स अपोजिट। ये क्या देगा, CN माइनस देता है, ये क्या देता है हमारा, NO2 माइनस देता है, ये हमारा क्या देगा, F माइनस देगा, तो ये हो जाएगा CN माइनस, ये हो जाएगा हमारा NO2 माइनस, और ये हमारा हो जाता है F माइनस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आंसर C। ठीक है, सेम। बस। हाँ, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या क्या ध्यान रखना है कि पीके प्लस पीके बी इज इक्वल टू पीके डब्ल्यू, और आप लोग क्या बोल सकते हो, के इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट ये भूलना नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस वाला, है ना। ठीक है, और क्या याद रखना है, के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, बस बाकी आपको पता भी है ना। अब स्टार्ट होता है हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, है ना। देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉल्ट के पास दोनों पार्ट होता है, कैटायन पार्ट भी होता है और एनायन पार्ट भी हमारा होता है। ठीक है, सॉल्ट के पास दोनों होता है। मान लो ए बी सॉल्ट है, तो ए बी के पास A+B-, कैटायन और एनायन दोनों होते हैं, है ना। ठीक है, फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैटायन कहाँ से आता है और एनायन पार्ट कहाँ से आता है ना, सॉल्ट के अंदर। अगर मान लो आपके पास NaOH है ना। ठीक है, तो Na का जैसे NaOH प्लस अगर मान लो HCl रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, इसको NaCl। हाँ NaCl बना, एक मिनट इसको ऐसे लिख लो। मान लो NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनता है हमारा, NaCl प्लस H2 बना, राइट। है ना, आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, NaOH नहीं दिया रहेगा ना HCl दिया रहेगा, पहली बात। जब हाइड्रोलाइसिस से सवाल आएगा तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से, तो ये आप लोग ये बताओ, Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, राइट। तो प्लस वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, बेस से। कैसे पहचानोगे आप, ध्यान रखना ये, बेस। प्लस कहाँ से आ रहा है हमारा, बेस वाला प्लस से। नेगेटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, एसिड से। समझ गए आप लोग, है ना। तो ये आ रहा है हमारा एसिड से। जो Cl माइनस से कहाँ से आ रहा है, एसिड वाले नेगेटिव पार्ट से। Na प्लस पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, Na प्लस जो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, बेस वाला पॉजिटिव पार्ट से। जैसे बेस में क्या है, Na प्लस है ना, और OH माइनस है, राइट। और यहाँ पे वाटर निकल जाता है, तो ये ध्यान रखना। पॉजिटिव पार्ट जो है कहाँ से आता है, बेस से। नेगेटिव पार्ट कहाँ से आता है, एसिड से, राइट। चलो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे एसिटिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। कभी कभी मान लो कि सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी बन सकता है ना। ठीक है, तो वहां पे न्यूट्रल सोल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, तीन टाइप के होते हैं, है ना। ओके, फर्स्ट आपको लिखा गया है कि सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, मीन्स आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस का पेयर में हमेशा न्यूट्रल आएगा ना। ठीक है, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ये ध्यान रखना, कंप्लीट होना चाहिए, वहां बचना नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, दिस सॉल्ट डू नॉट हैव एनी आयोनाइजेबल H+ और OH- लेफ्ट, कोई भी नहीं बचेगा, सारा डिसोसिएट हो जाता है। जैसे NaCl, है ना, Na2SO4, Na3PO4, MgCl2, ये सब ये जो भी सॉल्ट है ये सभी क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट हैं, राइट। ठीक है,
ओके, यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेज हो जाते हैं, H प्लस और OH माइनस, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कोई भी H प्लस और OH माइनस बचता नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सॉल्ट जो कि बना हुआ है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, या बोल सकते हो कोई एक पार्ट क्या होगा, वीक हो, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या वीक एसिड प्लस वीक बेस भी हो सकता है ना। और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है ना। तो 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सारा सारा कॉम्बिनेशन होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, वीक बेस का, फिर होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस हम लोग कवर करेंगे, है ना। उसमें डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, और आपको आइडेंटिफिकेशन है ना इजीली करना चाहिए कि जो हमारा सॉल्ट दिया गया है ये किससे बना हुआ है, कौन सा बेस है, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है ना। ये तो आपको आइडिया लग गया ना, पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, राइट। ठीक है ना। जैसे एसिडिक सॉल्ट क्या कैसे फाइंड करोगे, जहाँ पे अगर आपने देख लिया H प्लस बचा पड़ा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। जैसे एग्जांपल दिया है NaHSO4, Na2HPO4, NaHCO3, ये सभी क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट कहीं आपको OH माइनस की तरह दिख जाए, है ना, सॉल्ट के अंदर, तो ये हमें हमारे क्या है, बेसिक या अल्कलाइन सॉल्ट हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे देखो सॉल्ट में ना, जब आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो भी सॉल्ट आपको दिया जाएगा ना उसे हम लोग पानी में डालेंगे, और जो सॉल्ट का कैटायन और एनायन पार्ट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना। तो कभी सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, कभी सोल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। क्लियर है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, वही आयंस जो है हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे, ध्यान रखना। सॉल्ट दिया है आपके पास, मान लो AB सॉल्ट है आपका, A प्लस B माइनस है ना, वही कटायन या एनायन जाएंगे हाइड्रोलाइसिस में जो कटायन और एनायन वीक एसिड या बेस से बने पड़े हैं, स्ट्रॉन्ग वाले से नहीं, ध्यान रखना। वही कटायन या एनायन हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे जो वीक एसिड या वीक बेस से बने हैं। मान लो कटायन जो है वीक एसिड से आया है ना। मान लो एनायन जो था हमारा, एनायन एनायन जो था एसिड से आ रहा था, कटायन किससे आ रहा था, बेस से। अगर हमारा वीक बेस हुआ तो फिर कटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। ये ना ध्यान रखना आप लोग। जैसे यहाँ पे था, मान लो ना आपके पास दिया गया है AB सॉल्ट है, राइट। ये A प्लस है और B माइनस है। आपने A प्लस को ये चेक किया, ये जो है जो कटायन आया हुआ है यहाँ पे सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट फॉर्मेशन में वीक वीक बेस से बना है ना। किससे बना है, वीक बेस। तब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, किसका, इसी का हो जाएगा। और ये चेक किया आपने कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड से हुआ है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, वीक पार्ट का, हमेशा वीक पार्ट का ही हाइड्रोलाइसिस होगा, याद आया। बफर में भी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे थे, वीक वाला, याद आया कि नहीं, बोलो। तो हाइड्रोलाइसिस में Yes. भी हम भी कंसीडर करते हैं केवल वीक वाला, ठीक है। क्लियर है, चलो, है ना। जैसे जो मैंने बताया आपको सारा चीज लिखा हुआ है, फिनोमेना ऑफ रिएक्शन ऑफ एनायन और कटायन ऑफ द सॉल्ट विथ वाटर। तो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मिलता है, यह हम लोग आगे देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है, ओनली एनायन कमिंग फ्रॉम वीक एसिड, हाँ जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वीक एसिड और बेस से जो आते हैं उसी का हाइड्रोलाइसिस होता है, याद रखना, उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यही आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा मैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना आपको नहीं दिया रहेगा कि यहाँ पे जो है वीक एसिड है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है फार्मूला यूज करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। वीक एसिड या वीक बेस हो उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। और कोई भी आयन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस नेग्लिजिबल होता है या हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं।
ठीक है, हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें जो हैं, रिजल्ट हम लोग को याद रखना होगा। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको एकदम डायरेक्ट याद रखना हो, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, प्रूव प्रूव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। कैसे प्रूव हुआ है, कैसे क्या हुआ है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बस ध्यान रखना क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे जो हम लोग केच यूज करेंगे ना, केच जो होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और केस जो होगा हमारा, याद रखना क्या केस है यहाँ पर। केस ये है, ऊपर वाला केस याद होना चाहिए। पहला केस हमारा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का है। क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस का कंडीशन है हमारे पास। आपके पास जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का है, तो यहाँ पे केस का रिलेशनशिप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बस। बाकी जैसे ही प्रूव होता है, कैसे होता है ना, बाद में कभी देख लेंगे, है ना। ठीक है, आप हम लोग ये प्रूव करते हैं, तो प्रूफ रिजल्ट याद रखना क्या आएगा जब आपके पास क्या हो, याद रखना जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है, तो केएच किसके बराबर हो जाएगा, केएच इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पता है वहां पे केएच की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वहां पे के डब्ल्यू और के बी दे देगा। अब बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एच, तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी। और के डब्ल्यू हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 10 के पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हो सकता है के डब्ल्यू की वैल्यू ना दिया हो, केवल टेम्परेचर दिया हो, तो आपको याद होना चाहिए सारा के डब्ल्यू क्या होता है ना। और ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, रिजल्ट जो डराइव हुआ है ना इक्वेशन से, जो डराइव हुआ है। ठीक है, डेराइव कैसे हुआ है, देखो अगर किसी को जानना है तो पहले क्या लिखो, ये जो इक्वेशन लिखा है ना सी इनिशियली, अब फिर क्या होगा सी माइनस सी अल्फा, हम लोग कर रहे थे ना, अल्फा की जगह पे हम लोग यहाँ पे एच यूज किए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अल्फा की जगह पे हम लोग एच यूज किए। एच क्या है हमारा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फाइन। तो हम लोग के एच लिखे यहाँ से। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, ये दिखा आपको। बट हम लोग क्या किया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख लो, यहाँ पे ओ एच माइनस का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दिया हम लोग यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस। ठीक है, जैसे ओ एच माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। ये इक्वेशन दिखा आपको। इसके बाद ना ये जो है ना हमारा ये वाला, ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है सबको, ये वाला NH4OH। Yes, sir. हाँ, इसको Yes, जस्ट sir. हाँ नीचे ले आओ, नीचे आ सकता है ना, ये हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलो हाँ या ना। Sir. कोई दिक्कत नहीं होगी, Yes, क्योंकि sir. ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ये मैं प्रूव बता रहा हूँ, लेकिन प्रूव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, देख लो बस आप लोग। तो NH4OH नीचे आ गया। अगर ये आपको याद हो, अब तक याद होना चाहिए कि के डब्ल्यू क्या होती है हमारी, H प्लस इंटू ओ एच माइनस, होता है कि नहीं, बोलो। ये Yes, के sir. डब्ल्यू हो गया। Yes, और sir. ये क्या है, Yes, sir. ये क्या है हमारा, क्या हम लोग इसे के KB. भी नहीं बोल सकते, के भी बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। क्या हम Yes, इसे के sir. भी बोल सकते हैं ना? कैसे, देखो कैसे बोल सकते हैं, देखो NH4OH जब डिसोसिएट होगा किस में, NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, हाँ या ना। तो Kb क्या हो जाएगा इसका, Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, है ना। तो यही Kb ना यहाँ से आया हुआ। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा, रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे याद रखना है, अगर आपके पास जो वीक है, वीक बेस है, इसका मतलब Kb से डिवाइड हो रहा होगा, के डब्ल्यू जो है Kb से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट जो रिलेशन याद रखना हो चाहिए, जैसे केस क्या था, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, सी एच स्क्वायर अपन 1 - एच, और एच क्या है, एच प्लस सी एच है हमारा, है ना। ओके, है ना, तो ये सारा रिलेशनशिप आप याद रखना, है ना। ओके, क्योंकि के जो है आपका, केस किसके बराबर आता है, CH²/1 - एच। अगर एच काफी छोटा हो, कहने का मतलब जो है 1 ज्यादा बड़ा हो जाए एच से, तो के एच क्या हो जाएगा, के एच इक्वल टू CH², बस वही लिखा हुआ है जो हम लोग के और के बी में किए थे ना हम लोग, सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा ना। एच प्लस का क्या हो जाएगा, C इंटू एच, है ना। क्लियर है, तो ध्यान रखना, है ना। बट
आपको याद क्या रखना है, ध्यान ये रखना, अगर पूछ लिया तो आप थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे क्या आ रहा है। के डब्ल्यू, के जो है के डब्ल्यू डिवाइड बाई के भी होती है, ये याद रखना होगा आपको। एक दो बार देखोगे ना आपको याद है ना, आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे ना। जहां से क्वेश्चन आया था ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लेवल तक, ठीक है। आपके लेवल तक जो भी क्वेश्चन है सारा हो जाएगा। पी के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना। के डब्ल्यू क्या होता है, 10⁻⁻14, ठीक है। पी के बी क्या होगा हमारा, पी के बी इजकल टू माइनस लॉग के बी, है ना, ठीक है। लॉग सी क्या है, सी जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया रहता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो जो यहाँ से पीएच निकलेगा ना हमारा, जो यहाँ से आप पीएच निकालोगे उस पीएच की वैल्यू क्या होती है, <7। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल। तो हमारा नेचर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का एसिडिक इन नेचर, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पीएच जो कैलकुलेट करोगे ना यहाँ से 7 से कम आएगा, ठीक है, 7 से हमारा कम आता है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, एसिडिक इन नेचर, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे किसका हाइड्रोलाइसिस कराए हैं, हाइड्रोलाइसिस किसका कराए थे, कटायन का। देखो ये कटायन है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कटायन है तो एनायन पार्ट लेगा। तो ओ एच, जैसे H2 है यहाँ पे, राइट। तो H2 के पास H+ और OH- दोनों होता है ना। ये किसको लेगा हाइड्रोलाइसिस में, OH- को ले लेगा, H+ को छोड़ देगा। तो सोल्यूशन के अंदर H+ है, इसका मतलब सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, एसिडिक। इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है जो बन रहा है, ठीक है। तो कटायनिक हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। कटायनिक हो गया ना, यहाँ पे लिख देना कटायन। ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेगा, कटायनिक, कटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्योंकि कटायन है, कटायन है तो वाटर से क्या लेगा ये OH, है ना। तो सोल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा H+, इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया। पीएच क्या, पीएच क्या आना चाहिए, <7। समझ गया, ओके। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कुछ, जैसे मैंने बता भी दिया आपकी जस्ट कि कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, सारा चीज लिखा हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस जो है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस में जाते हैं ना। कैटायन पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है, क्यों क्यों होता है ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, वीक बेस से आया हुआ था। कौन सा बेस, NH4OH हमारा क्या है, वीक बेस से बन, है ना, कैटायन पार्ट आया हुआ था। Cl- क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होता, ठीक है, इसलिए Cn- का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है। तो ये रीजन बताया क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है। सोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता होता है, क्योंकि पीएच हमारा यहाँ पे होता है <7। और ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी लिखा जाता है क्वेश्चन के अंदर, है ना, ठीक है। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ओके, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताना इसका, जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, डायरेक्ट फार्मूला। पहले आपको पता होना चाहिए NH4OH जो है किससे बना हुआ है, जो इसका कटायन पार्ट है कहाँ से आया हुआ है, एनायन पार्ट कहाँ से आया हुआ है, कटायन पार्ट जो है आपका NH4OH से आया हुआ है, बेस से। NH4OH क्या है, बेस है। कैसा बेस है, वीक है। OH- कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये नहीं, सॉल्ट को देखना है ना हमें। तो ये NH4OH जो है, NH4OH से आया हुआ है ना, NH4+ और Cl-। सॉल्ट को देखते हैं ना, कंफ्यूज ना हो जाना, है ना।
तो यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में, राइट। ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा NH4 प्लस Cl माइनस में। तो NH4 प्लस जो है कटायन कहाँ से आया हुआ है? बेस से। कटायन जो है बेस से आता है ना, OH माइनस। ये क्या है हमारा? वीक बेस। Cl माइनस किससे आया हुआ है? HCl से। HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किसका हाइड्रोलाइसिस होगा फिर? जो वीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इसका होगा। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो फॉर्मूला क्या था? ये कटायन हो गया ना। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला क्या था? पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस माइनस PKB माइनस लॉग C। सारा वैल्यू दिया हुआ है आपको, सारा वैल्यू दिया गया है। PKW याद रखना 14 आता है ना। PKW कितना आता है? 14 माइनस PKB कितना हो जाएगा? माइनस PKB कितना होगा बोलो? माइनस लॉग KB। माइनस लॉग KB कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस लॉग 10⁻⁻5 मीन्स 5 आ गया। माइनस लॉग कंसंट्रेशन क्या दिया है? 0.02, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा, नीचे लिख लो आप, है ना। तो पीएच आ जाएगा आपका, पीएच हो जाएगा पीएच इक्वल टू हाफ 14 माइनस 5 माइनस लॉग क्या हो जाएगा? 0.02। तो यहाँ से आपको पीएच कैलकुलेट करना है ना। तो पीएच का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो का? किसी ने कैलकुलेट करा? बोलो। ये बताओ 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9। तो पीएच जो है हमारा हाफ 9 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻², है या ना? बोलो, लिख सकते हैं ना हम लोग? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? पीएच इक्वल टू हाफ 9 प्लस 2 माइनस लॉग 2। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो, सर। यस सर। है ना। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो क्या करना है, इसको ऐसे खोल दो, अब फिर माइनस को अंदर ले जाओ। समझ गए आप? log 2 × 10⁻⁻² है। आपको बाहर नहीं पता अभी क्या है ना, तो क्या हो जाएगा? log A इंटू log B हो जाए ना। log 2 प्लस log 10⁻⁻², यही होगा ना। बोलो, तो क्या हो जाएगा? log 2 माइनस 2, यही आएगा ना। और बाहर क्या था? माइनस था हमारा, ऊपर देखो यहाँ पे था, हाँ, है ना माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस log 2 प्लस 2। समझ गया ना कहाँ से आएगा ये? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस log 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5 के आसपास आएगा, है ना। क्लियर है? 5.35। यस, 5.35। ठीक है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी दिक्कत है नहीं ना? नो चलो सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है आपको बताना है, के बी बताना है, ABCD। हाँ अच्छा, केज दिया है। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? केज का फॉर्मूला बताया था ना मैंने। केज क्या था? KW/KB। KW/KB। KW आपको पता है, केज दिया हुआ है, हमें निकालना है केबी क्या हो जाएगा हमारा? KW/KH। KW आपको पता है कितना? हमेशा 10⁻⁻14 होता है। हमेशा नहीं, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, है ना। 10⁻14 कप 25 डिग्री सेल्सियस में केस कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे वही हमारी केबी हो जाएगी, राइट। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, ओके, तो बी आएगा, है ना यहाँ से। टेम्परेचर मेंशन होगा कि इतना लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो मेंशन नहीं है, लेकिन अगर जब नहीं मेंशन हो तो समझ जाओ कि ये बात कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके सर। नहीं है तो फिर वही लेंगे ना।
चलो अब आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एनायन, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा ना? ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ये है कि एनायन जो था वीक एसिड से आता था, याद है? एनायन जो आते थे वीक एसिड से, कटायन आता था बेस से, है ना। सॉल्ट के अंदर कटायन जो आता था बेस से और एनायन आता था एसिड से। इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होने वाला है और पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा, ठीक है ना। ये सारा चीज आपको यहीं से पता लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या हुआ? पीएच ग्रेटर देन 7, समझ गए? पीएच ग्रेटर देन 7 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब इसका बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो हमारा केएच हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? एसिड वाले का, एसिड पार्ट का। तो के डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फिर? के ए, बस, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके लेवल तक, है ना, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होता है हमारा? बेसिक, पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर, राइट, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। और यस सर। ये एच का भी फॉर्मूला याद रखना है, रूट के डब्ल्यू अपन के इंटू सी, यहीं से डिराइव हुआ है ये। अब आ जाओ इधर। प्रूफ, प्रूफ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, है ना। के जो है के डब्ल्यू डिवाइड बाई के है। सेम प्रूफ जैसे हम लोग ऊपर वाले के किए थे ना, याद आया? ओ एच। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एच प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, एच प्लस एच प्लस, बाकी आपको आइडिया लग गया। इसको जो है नीचे ले आओ यहाँ पे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि के कहाँ से आया। डिसोसिएशन ऑफ, इसका डिसोसिएशन क्या क्या होगा? H3CH3 311 OH का जब डिसोसिएट कराओगे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, राइट। तो इसका के है ना, यही तो के है इसका, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? यही तो है के इसका, समझ गए आप लोग? ठीक यस है, सर। प्रोडक्ट, यस सर। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। तो ये प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन याद रखना चाहिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। OH माइनस का कंसंट्रेशन CH है, जैसे ऊपर क्या था हमारा? ऊपर आ रहा था क्या? H प्लस, तो वो भी CH के बराबर था, राइट। और हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, है ना, एनायन पार्ट है। वाटर के पास क्या है? H प्लस भी है और OH माइनस भी है, राइट। तो एनायन किसको लेगा? कटायन वाले को, तो H प्लस यहाँ से ले लिया, है ना। तो सोल्यूशन के अंदर क्या मिल गया आपको? OH माइनस। सोल्यूशन के अंदर क्या है? OH माइनस, इसका मतलब क्या है? ये बेसिक होगा, सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा तो पीएच हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, ठीक है। केएच क्या होना चाहिए? के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो? वीक एसिड है, तो वीक एसिड का ही यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। स्ट्रॉन्ग वाले का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, है ना। ये सारा छोटी छोटी फॉर्मूला आप लोग एक जगह ध्यान रखना, है ना, ठीक है। ओके सभी लोग, ठीक है। यस हम्म, हम्म। तो ये पीएच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। जब आपके पास वीक एसिड का हो, है ना, हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉग सी, जिसका हाइड्रोलाइसिस होगा उसी का के वैल्यू यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या था? वीक एसिड था, ऊपर क्या था? वीक बेस था, है ना। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला, है ना। ऊपर देखो क्या था? वीक, ऊपर कहाँ गया? ऊपर वीक बेस था ना, है ना। तो यहाँ ये किसका फॉर्मूला है? जब आपके पास वीक बेस हो प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो ये आपको याद करने का है। देखो के बी कब आएगा, ठीक है, जो वीक होगा उसी का आएगा, है ना। और के डब्ल्यू से डिवाइड किसका होगा? जो वीक होगा, ठीक है। अब आ जाओ, है ना। ये आपको पता चल गया क्यों हुआ? क्योंकि मान लो ये सॉल्ट दिया गया आपको CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये डिसोसिएट हो जाएगा कटायन और एनायन में, है ना, माइनस प्लस Na प्लस, राइट। ये जो है वीक एसिड से बना हुआ है, ये कहाँ से है? स्ट्रॉन्ग बेस NMH है ना यहाँ पे, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है,
स्ट्रॉन्ग बेस है ये। कौन सा? NaOH। और ये क्या है हमारा? वीक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH का। ये क्या है हमारा? वीक एसिड से आया हुआ, इसलिए हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ? एनायनिक का। इसलिए हम लोग बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस वीक एसिड। ठीक है। ये कहाँ से आया था? यहाँ पे लिखा भी है NaOH, इसलिए नो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जिसका होगा उसी से हम लोग KW से डिवाइड करेंगे, के हो जाएगा। समझ गए आप लोग? बेसिक sir. सॉल्यूशन है pH ग्रेटर देन 7। फाइन। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ABCD। और एक लास्ट बचा है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और इसी के साथ हाइड्रोलाइसिस खत्म। 3 फार्मूला होता है, तीनों पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और जो भी रिजल्ट था, जैसे KW, केस, वीक एसिड के केस में क्या था, वीक बेस के केस में क्या था, है ना? केस का वैल्यू भी याद रख, एक्सप्रेशन याद रखना आप लोग, पीएच का, है ना, सारा। अब यहाँ पे पीएच बताना है। स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, पीके आपको दे दिया, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। हाँ हाँ हाँ। अब आपके मन में ये आना चाहिए, सर फिर यहाँ पे आपने बफर क्यों नहीं अप्लाई किया? है या ना? होना चाहिए ना? Yes, sir. आओ, मैंने बताया था ना, एक चीज और बताऊंगा जब आप तो देखो, बफर का तो पहचानने का तरीका बता दिया था ना, जब लिखा ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हमें हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है और ये बफर भी हो सकता है। हाँ या ना? तब हम लोग क्या करेंगे, Yes. देखो। Yes, sir. अब मोल पे आ जाओ, सभी लोग मोल निकालो, इसका मोल दिया हुआ है। मिली मोल निकालो, मिली मोल, सभी लोग, एवरीवन, इसका मिली मोल निकालना। क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O Na+H2। ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OH बैलेंस है ना? बैलेंस होगा ही, कार्बन 2 2 2। ठीक है, Yes, sir. बैलेंस है। बैलेंस कर लेना, है ना? अगर बैलेंस ना हो तो पहले बैलेंस कर लेना। अब मोल निकालो, CH3C डबल बॉन्ड OH का मोल कितना होगा? मिली मोल। मिली मोल कितना हो जाएगा? 100 × 0.2 कितना हो जाएगा? बोल लो। 20 20. millimole. 20 मिलीमोल। NaOH का निकालो। 20 millimole. 20. लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारा? कोई भी है वो। दोनों ही खत्म हो जाएंगे, है ना? दोनों ही होंगे। दोनों. तो ये बचा 20 मिली मोल। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया हमारा 0। अब ये क्या बफर है? No, sir. बफर होने के लिए क्या चाहिए था? ये हो और ये बचे। Limiting reagent बचना चाहिए था. हाँ, वो भी वीक वाले, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं, ध्यान Yes, रखना। sir. हम्म, तो यहाँ पे ये बचे ही नहीं, ये तो 0 हो गया दोनों। मीन्स CH3C डबल बॉन्ड OH जो है खत्म हो गया, 0 हो गया, केवल सॉल्ट बचा है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया लगा, अच्छा सॉल्ट बचा केवल, तो सॉल्ट बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो ये अभी आप लोग अच्छे से ना लिख लेना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, अब आपको ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा। अब कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा? कटायनिक होगा कि एनायनिक होगा? अब हम लोग चलते हैं सॉल्ट पे देखने। सॉल्ट क्या है हमारे पास? CH3C डबल बॉन्ड O Na, राइट। इसे जब डिसोसिएट कराओगे, CH3C डबल बॉन्ड O Na को जब डिसोसिएट कराओगे क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na+, राइट। बोलो हाँ या ना? है ना? अब आप लोग ये बताओ, कटायन कहाँ से आता था? बेस से। तो यहाँ पे बेस कौन सा है? NaOH से आया हुआ है। वो भी कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है ना? तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इसका होगा। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आया हुआ है? वीक एसिड से। समझ गए? तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? एनायनिक का। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? वही फॉर्मूला अप्लाई करो और आप लोग आंसर बताना।
एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, कौन सा होगा यहाँ पे होने वाला है एनायनिक। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, अगर यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ए तो होगा नहीं, ऐसे कट गया है, तो ए कभी नहीं होगा। जल्दी बताओ, एनायनिक वाला कंडीशन अप्लाई कर दो, फॉर्मूला जो था, पीके की वैल्यू दी गई है आपको, है ना, कंसंट्रेशन भी दिया गया है आपको। यहाँ पे मिलीमोल निकाला है ना आपने 20, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टोटल, 100 + 100 कितना हो जाएगा, बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH का कितना हो जाएगा बताओ, या सॉल्ट 0.2। जो ये सॉल्ट बना है उसका, CH3 C डबल बॉन्ड Na का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन 0.2। Na क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 मोल था, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 100 + 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2 1। सॉरी 0.1। ये ध्यान रखना, ये धोखा देने के लिए दिया जाता है, और आप लोग धोखा नहीं खाना है ना आपसे। हमेशा आप पहले टेबल बनाने की कोशिश करना, जैसे टेबल बनाओगे ना आपको सारा चीज क्लियर होते चला जाएगा। अच्छा 20 मिली बचा है, तो हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन किसका, इसका। तो इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे आप, हाँ या ना। तो यहाँ पे 100 और ये 100, टोटल 200 हो जाएगा। ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि टोटल वॉल्यूम, मिक्सिंग हो रहा है, ये इनिशियल दिया गया है सब, है ना। बीकर ए में क्या है, एसिटिक एसिड है, बीकर बी में क्या है, NaOH है, बेस है, दोनों को अब मिला रहे हो आप। 8.87। हम्म, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क, डायरेक्ट कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट मत कर देना आप लोग, है ना, ओके सर। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया ना यहाँ पे। इसने ये नहीं बताया कि आप जो कंसंट्रेशन दिया गया मिक्सिंग के बाद, ठीक है, ये मिक्सिंग का पहले का अपना अपना वॉल्यूम है इन लोगों का, तो मिला दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ठीक है, यस सर। चलो इसमें बताओ आंसर, A B C और D। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसे हम लोग को रिजेक्ट करना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे तो दिया नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया ये चीज सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे दिया है सोडियम एसीटेट, ठीक है, Na+। अब बताओ कटायन जो है वीक पार्ट से आया हुआ है तो एनायन पार्ट ये आया हुआ है वीक एसिड से, तो वीक एसिड वाला आप कंडीशन अप्लाई करना, मीन्स कौन सा वाला, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है NaOH से। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, सी आपको दिया है यहाँ पे 0.1, के की वैल्यू दी है तो पीके क्या हो जाएगा 5, PKW कितना होता है 14, बस फार्मूला याद है 14, है ना, फार्मूला अप्लाई कितना आ रहा है 9। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में पीएच क्या हो जाता है, हाफ PKW प्लस पीके प्लस log C, सब प्लस में होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा है 14 + 5 कितना हो गया 19। माउंट। और 0.1 मीन्स -1, कितना हो जाएगा 90 मीन्स 18, है ना। तो
18/2 कितना आ जाएगा? 9। नहीं। ठीक है, ओके। अब लास्ट जो है हमारा वीक बेस और वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, वीक एसिड और वीक बेस का। अब यहाँ पे दोनों का होगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारे वीक है, वीक एसिड है प्लस वीक बेस है। अब दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है, कटायन और एनायन पार्ट का दोनों। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, अगर दोनों का हो रहा है, वीक का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब दोनों क्या आ जाएंगे, नीचे आएंगे, हाँ या ना? के और के भी दोनों आएंगे। अब के जो होगा, Yes. ये याद रखना, के डब्ल्यू जो डिवाइड बाई के बी इंटू के। अब दोनों आएगा, है ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे वीक पार्ट है ना, तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना, ये सब सारा चीज, ये कंडीशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कहीं एच का वैल्यू पूछे और आपको वहां पे के डब्ल्यू और के भी दिया हो, तो एच का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला ये सब, एच अपॉन 1 - एच इज इक्वल टू रूट के डब्ल्यू डिवाइड बाई के इंटू के बी। और ये भी याद रखना आप लोग, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना ना इस सारा का। ठीक है, एच अपॉन 1 - एच इज इक्वल टू रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। तो हो सकता है आपसे एच की वैल्यू पूछे और के डब्ल्यू के और के बी की वैल्यू दी दे, है ना। एच क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, है ना, फाइन, है ना। अब डायरेक्ट क्या याद रखना, एच प्लस का कंसंट्रेशन, ये रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट वाला ये के डब्ल्यू इंटू के डिवाइड बाई के बी, है ना। ठीक है, और पीएच जो है आपको याद रखना होगा, जो हम लोग बफर में भी मैंने बताया था, याद आया ये वाला, बफर में भी आया था, बोलो, Yes, sir. आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. तो पीएच ये कब यूज करोगे, जब आपके पास कॉम्बिनेशन किसका, वीक एसिड हो प्लस वीक बेस, Base. ही वीक हो, तब हम लोग यूज करेंगे हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके बी। ठीक है, और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है हमारा पीएच, ये नोट में याद रखना है ना, यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है ना, ये कंडीशन ध्यान रखना, ये सारा चीज ना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सॉल्ट बफर था, याद आया, सॉल्ट बफर में भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, चलो, यहाँ पे दोनों का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, दोनों पार्ट का, क्योंकि दोनों कहाँ से आए थे, दोनों ही वीक हैं, दोनों ही वीक थे, ये भी वीक था, इसलिए दोनों का हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो केच क्या था हमारा, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। और ये फॉर्मूला क्या था, एच अपॉन 1 - एच इज इक्वल टू क्या था, बोलो, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। ठीक है, एच क्या था, एच क्या है हमारा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला, पीएच क्या था, बोलो, हाफ Half पीके डब्ल्यू PKW plus प्लस, PK minus PKB. यस पीके बी। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करना है ना। ठीक है, चलो, Okay, sir. है ना। लास्ट जो है हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, याद रखना बस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो पार्ट है कटायन और ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से, तो स्ट्रॉन्ग वाले का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है ना। और सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, pH 7 आएगा, याद रखना है ना, pH 7 आता है। सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल। ठीक है, चलो, तो 4 टाइप के आपके पास हाइड्रोलाइसिस हम लोगों ने कवर कर लिया सारा। पहला था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, खत्म बात, न्यूट्रल आएगा सॉल्यूशन, पीएच हमारा यहाँ पे 7 आता है, राइट। अब आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक बेस है, वीक बेस है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, केबी वाला आएगा, तो केबी वाला में नेगेटिव आता था, याद है, सॉल्यूशन कैसा होगा Yes. हमारा एसिडिक। वीक एसिड है, पीके आएगा, तो पीके वाला फॉर्मूला याद रखना, सब में प्लस आता है इसमें, है ना। सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। Okay. कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कैसा पीएच की वैल्यू आ रही है ना, पीके माइनस पीके बी प्लस पीके डब्ल्यू होता है ना। पीएच अगर ग्रेटर देन 7 हो गया, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन हमारा बेसिक है, पीएच लेस देन 7 आ रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन हमारा एसिडिक है ना।
ओके, तो ये सारा टेबल है, जितने भी टाइप के हम लोग हाइड्रोलाइसिस आज कवर किए हैं, 4 टाइप के, सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन करते हैं, और बाकी चीजें हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। हाइड्रोलाइसिस जो भी था हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन कर लो, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, और इसी के साथ हाइड्रोलाइसिस खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है, और हमारा आयनिक खत्म। ये ट्राई करना आप लोग, बाकी होमवर्क में हम दे देंगे आपको, है ना। देखो पूछ दिया ना, मैंने बोला था ना इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी देखो पूछ दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर लोगे। अच्छा, रेड ठीक है ना, रेड, रेड कलर सही है ना नाजिया। यस सर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद है, एच अपॉन 1 - h = √KW/K × बस देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गया ये। KW आपको पता है कितना होता है, ठीक है, 10⁻⁻14। ओके। के आपको दिया है कितना, के दिया होगा आपको, कितना दिया हुआ है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हाँ अच्छा, ओ दोनों का सेम हो गया, ठीक है भाई। 3 × 10⁻⁻7 × 3 × 10⁻⁻7, फाइन, यही है ना, दोनों सेम है। ये 9 हो गया, 14 ये कैंसिल आउट, पूरा का पूरा खत्म। तो 1/9 मीन्स 1/3, 1/3 इंटू 1/3 आएगा ना, 1/3 आ गया ना, ठीक है, 1/3 आ गया। तो 1/3 जो है किसके बराबर है, h/1 - h के, राइट। तो h/1 - h तो यहाँ से आएगा 3h = 1 - h, तो 4h = 1, तो यहाँ से h आ जाएगा 1/4, इंटू 100 करोगे तो 25 डिग्री, 25% आ जाएगा ना। तो h आ गया 1/4, 4 आ गया, तो इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, 25%। तो डिग्री ऑफ, एच क्या था हमारा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी होगा, है ना। तो जो भी हाइड्रोलाइसिस में फॉर्मूला है ना, सारा आप लोग याद रखना, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलो, तो बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क में ले लो, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना। क्या स्टार्ट यस करेंगे सर। हम लोग, सॉलिबिलिटी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लो बस, ये आप लोग होमवर्क में ले लेना क्वेश्चन, छोटा सा 1 मिनट का काम है, देख लो। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो ना, एम्फी प्रोटिक आयन का, ऐसा आयन जो H+ ले भी सकता है और H+ डिसोसिएट भी कर सकता है, उस केस, है ना, तो उस केस के लिए आप लोग ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एनायन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, ओके। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे पहला H+ डिसोसिएट हुआ एक, तो K1 होगा, ये तो आपको पता है ना, ये दूसरा है ना, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड डिसोसिएट हुआ H+, तो Ka2 हुआ, ये बन गया हमारा। फिर H+ डिसोसिएट हुआ तो क्या बना है, P4 3-, तो K1 K2 K3 पता है ना कैसे आ रहा है ये सारा चीज। यस सर। यस सर। अगर आपसे पीएच बोल दे कि इसका पीएच बताओ, ठीक है, इस केस के लिए पीएच, तो क्या यूज करोगे फॉर्मूला, उसके पीछे वाला और उसके बाद वाला, Pk1 + Pk2/2 कर देना, है ना, बस। अगर आपसे बोलते पीएच जो है इसका निकालो,
HPO4 2- का, ठीक है, HPO4 इसका, तो इसके पीछे वाला और इसके बाद वाला दोनों को सम कर दे रहा है ना, ठीक है, दोनों को सम कर देना। अगर इसका पूछेगा ये किसका था, इसका था, अगर इसका पूछ ले तो आप क्या यूज करोगे, PK2 प्लस PK3 डिवाइड बाई 2, राइट। और ये सारा वैल्यू दिया रहेगा, PK1 K1 K2 K3 दिया रहता है ना। अब बोल देगा कि पीएच बताओ, H प्लस जो है आप कैलकुलेट कर रहे हो कहाँ से, HPO4 2- से। तो उस केस के लिए ध्यान रखना, ऐसे आप लोग ना एक ना लिख लेना। K1 में क्या होता है, पहला H डिसोसिएट होगा, K2 का मतलब ये होगा दूसरा का H डिसोसिएट हो रहा है, K3 का मतलब तीसरा H डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, फाइन। सर चलो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पीएच ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट, इसका बताना है, तो क्या होगा बताओ। इसका पूछ रहा है ये, इसका पूछ दिया पीएच ऑफ इसका HC8 A1 प्लस H4 टू O अपॉन टू होता है। -4, ये क्या हो जाएगा। अगर ये इसका पूछ दिया मीन्स ये यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इसका पीछे वाला और इसके बाद वाला, ये दोनों का सम डिवाइड बाई 2 को दो, PK1 प्लस PK2 डिवाइड बाई 2, वही हो जाएगा हमारा पीएच, ठीक है। तो 2 सर पॉइंट, उसका नहीं पूछ रहा ना, इसी का पूछ रहा है। सर नेगेटिव में नहीं लग रहा था क्वेश्चन में, माइनस का साइन नहीं है। यहाँ पे ये सोडियम पूछ दिया ना, मीन्स पोटेशियम पूछा है, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट। मान लो यहाँ पे के होता, के प्लस होता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे होगा 2.94 प्लस 5.4, केमिस्ट्री की स्टार्ट हो गई क्लास। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ आपका आ जाएगा 4.19, ठीक है आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलाइसिस, खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबल। कांस्टेंट, ठीक है guys? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Bye, sir. Good night, sir.